Hello student. In the previous lecture we discussed about the concept of variation of mass with velocity and Lorentz transformation equation. Now we want to discuss about the equation E equal to mc square. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का डेरिवेशन सिंपली कैसे किया गया है, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं आइंस्टीन का इक्वेशन जिसका नाम है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी वेरिएशन ऑफ मास एंड एनर्जी कैसे होता है एक दूसरे के रूप में। तो यहाँ पर एक टर्म है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, या इसको कहते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसका हम लोग प्रूफ ऑफ E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे जैसे क्लासिकल फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स मास एंड एनर्जी are separate quantities, but Einstein's theory of relativity indicates that mass and energy are equivalent quantity, that is both are exchangeable quantity, means mass is converted into energy and energy also converted into mass, that is both are same quantities and such quantities are इंटरचेंज टू ईच अदर। यही रिलेशन बताता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो कैसे ये एक दूसरे के साथ चेंजेबल है, एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट होती है। तो इस इक्वेशन को आइंस्टीन ने दिया और इसका एप्लीकेशन किया जाता है कि अगर मास को डिस्ट्रॉय करते हैं, मास को अगर हम लोग डैमेज करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, कितना प्राप्त करेंगे, यही कहलाता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जैसे एक अगर एटम बम या न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट कराया जाता है तो उसमें मास का ही डिस्ट्रॉय होता है और ये मास जो है अपने इक्विवेलेंट एनर्जी को रिलीज करता है और वही एनर्जी जो होती है डेंजरस हो जाती है, भयानक होती है और वही हानिकारक होती है एनर्जी। तो मास का डिस्ट्रॉय हुआ लेकिन एनर्जी अपीयर हो गई और वह एनर्जी तरह तरह के अपना इफेक्ट को प्रदर्शित करने लगती है जो जीवों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है, तो उसको आप लोग बम कहने लगते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन में आएगा। हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। एक्सप्लेन किए कि मास एंड एनर्जी आर सेपरेट क्वांटिटीज in the classical mechanics, but such quantities are interchangeable at same quantity in the relativistic mechanics, that is mass can be converted into energy and energy also converted into mass। तो यही कन्वर्जन का जो लिंक है, जो रिलेशन है, जो दोनों में संबंध है वो है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसका मीनिंग होता है इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी या आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो एक टर्म पढ़ते थे, क्लासिकल से ही सब कुछ शुरू होता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम वी हैव। तो वर्क एनर्जी थियरम का मीनिंग होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वल टू होता है वर्क
डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, या काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू होता है वर्क डन, मान लीजिए dW। अब ये हो गया डेल्टा के ई इक्वल टू डेल्टा डब्लू, या डी के ई लिख सकते हैं, डेल्टा ई लिख लीजिए। अब इसको हम लोग के ई निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे dW। अब इस इंटीग्रेशन का लिमिट होगा, जैसे इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लीजिए कि u 0 है या v इक्वल टू 0 है, यहाँ पर पार्टिकल का मास होगा, रेस्ट मास कुछ m0। जब वेलोसिटी v इक्वल टू u होती है बढ़कर, तो मास वेरी करता है, m हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन होती है, तो इसको हम लोग लिमिट लेंगे 0 से u, या v ले सकते हैं, 0 से v कुछ भी मान सकते हैं। v यहाँ 0 है और यहाँ पर v है, सपोज कर लीजिए ऐसे, तो इतना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो वर्क डन होता है, इसका लिमिट ले रहे हैं 0 से v, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f इंटू डी एक्स, इतना। यहाँ लिमिट ना भी दिखाएं तो यहाँ पर दिखा देते हैं। अब ये जो वैल्यू होगा, एक फार्मूला और है, अगेन फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी मोमेंटम m इंटू वी। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इतना लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दें यूजिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगा इंटीग्रल 0 से u, f के स्थान पर m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी इंटू डी एक्स। अब इस dx से इसमें मल्टीप्लाई कर दें 0 से u m dx बाई डी टी dv प्लस v dx बाई डी टी dm। तो dx बाई डी टी वेलोसिटी है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। इसको हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल 0 से u m v dv प्लस v, एक v है और एक ये v होगा, v स्क्वायर dm, या इसमें से हम लोग v को कॉमन कर लें 0 टू u, तो ये हो जाएगा m dv प्लस v dm, इक्वेशन 2। इतना लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी वी हैव, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी से हम लोगों को मिला है m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये हो गया m सी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर।
अब एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। इक्वेशन अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इट एंड कीपिंग m0 c स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए रेस्ट मास है, कांस्टेंट रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म होंगे, इसको कांस्टेंट टर्म लिया जाएगा। तो जो हम लोगों का ये रिजल्ट है सिंपल है, डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग है वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिक्स का एक पार्ट है जिसको सभी लोग पढ़े हैं, इसी को टर्न करके यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। क्लासिकल फिजिक्स में देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ यहीं तक आता था, इसको एम कांस्टेंट माना जाता था, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता था, तो इसको छोड़ दिया जाता था। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में एम वेरिएबल है इसलिए छोड़ा नहीं जा रहा है, इसको इंक्लूड किया गया है। और इस वेरिएशन ऑफ मास की वैल्यू होती है ये, तो इस फार्मूला से हम लोग सॉल्व करके इतना ले रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैल्यू रख देंगे इसमें। देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2m dm c स्क्वायर, दूसरा टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस इसमें दोनों वेरिएबल है m और v, तो ये हो जाएगा 2m dm v स्क्वायर माइनस 2v dv m स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2m dm c स्क्वायर इक्वल टू 2m dm v स्क्वायर प्लस 2v dv m स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग 2m इक्वल टू 2m को कॉमन कर लें तो v स्क्वायर dm प्लस इसमें हो जाएगा v m एक बचा है m भी dv, 2m से 2m कैंसिल होगा तो dm v स्क्वायर dm प्लस m भी dv। इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन में देखिए आप लोग m dv v dm जो वैल्यू है इसको कॉमन कर ले, अगर हम लोग v को यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा दें तो v dm प्लस m dv। अब इस इक्वेशन को 3 में रख दीजिए, यूजिंग 4 इन थर्ड, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगा इक्वेशन 0 से v, और ये हो गया c स्क्वायर dm, क्योंकि इसी की वैल्यू dm c स्क्वायर आया है। अब देखिए लिमिट हम लोग इसमें रखे थे कि जब वेलोसिटी जीरो था तो मास m जीरो था, जब वेलोसिटी बढ़ करके v हो गया तो मास m हो गया। तो यहाँ पर मास के टर्म में वेरिएशन लिया जा रहा है, तो इसको हम लोग वेलोसिटी को चेंज कर देंगे m जीरो और ये हो जाएगा m, तो इसका मीनिंग है m जीरो से m c स्क्वायर dm। अब c स्क्वायर कांस्टेंट है, m जीरो से m dm, तो ये हो गया c स्क्वायर m माइनस m जीरो या एम सी स्क्वायर माइनस m जीरो c स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतना मिल जाएगी, लिमिट चेंज कर लिया गया मास और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई mc स्क्वायर माइनस
m0c² इतना आ गया। अब देखिए अब when body is at rest its potential energy is called rest mass energy and फाइंड एज। देखिए जब कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगी तो उसका जो रेस्ट एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। रेस्ट मास एनर्जी, अब रेस्ट मास m0 लिया जाता है और एनर्जी जो आ रही है mc² के रूप में आ रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी mc² के रूप में आ रही है तो डायमेंशन कहता है कि सिमिलर क्वांटिटी को ही जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को इस टर्म में लिया जाएगा रेस्ट मास एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज, तो E इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है mc² माइनस m0c² और प्लस m0c²। पोटेंशियल एनर्जी ये टर्म कैंसिल हो जाएगा mc², तो E इक्वल टू mc² यहाँ पर मिल जाएगा। इसी को कहा जाता है आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन। तो ये एनर्जी मास रिलेशन है आइंस्टीन का, इसका एक सिंपल प्रूफ है जिसमें आप अपना बैकग्राउंड ही केवल देख लेंगे तो सब रिजल्ट मिल जाएगा। एक वेरिएशन ऑफ मास का फार्मूला लगा है जो स्पेशल थियरी पर आधारित है। तो यहाँ पर आ गया दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये मास एनर्जी रिलेशन है जो सिंपली डिराइव किया गया क्लासिकल फिजिक्स और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स दोनों को मिक्स करके, और ये पाया गया कि एनर्जी जो है टोटल किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी इक्वल टू mc² होगी, जहाँ c स्पीड ऑफ लाइट है और m मास ऑफ सिस्टम है, मूविंग सिस्टम। तो आइंस्टीन के नाम पर इसको आइंस्टीन्स का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। अब जैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं तो एक टर्म आप लोग पढ़े हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में एक नाम आता है पेयर एनिहिलेशन, युग्म विनाश। तो पेयर एनिहिलेशन या पेयर प्रोडक्शन, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, दोनों अप्रोचिंग ऑर्डर में है टू ईच अदर, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो एक पर माइनस चार्ज है और एक पर प्लस, इक्वल है, दोनों का मास सेम होता है, तो दोनों यहाँ पर एनिहिलेट करते हैं यानी विनाश हो जाता है दोनों का, और इसके इक्विवेलेंट एनर्जी निकल जाती है। तो इसमें आप लोग पढ़ते हैं कि जब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करता है तो 2 गामा फोटान अपीयर होते हैं, और फोटान ओनली एनर्जी होता है, तो ये ओनली एनर्जी। तो मासिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का अगर यहाँ पर एनिहिलेशन होता है तो दोनों का जो मास है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके इक्विवेलेंट केवल एनर्जी मिलेगी 2 गामा फोटान। अगर इस 2 गामा फोटान की एनर्जी को पुनः किसी न्यूक्लियस को दिया जाए तो ये 2 गामा फोटान की जो एनर्जी है इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकती है, 2 पार्टिकल को जेनरेट कर सकती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी में कैपेबिलिटी है कि अगर किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइंड है तो उनको हम लोग ब्रेक करके
पेयर प्रोडक्शन में ला सकते हैं। अगर अलग अलग है दोनों को कंबाइन करके पेयर एनिहिलेशन में ला सकते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी है ये दो मास पार्टिकल को ओरिजिनेट कर देगी, और ये दो मास पार्टिकल अगर मिल जाते हैं तो केवल एनर्जी के रूप में अपीयर हो जाएंगे, वहाँ पर मास का एग्जिस्टेंस वैनिश कर जाता है। तो मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं, और वही कन्वर्जन कहलाता है इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, एंड इट्स रिलेशन इज फर्स्टली फाइंड बाय आइंस्टीन इन द टर्म ऑफ E = mc²। तो ये एक फेमस रिलेशन है, किसी भी सिस्टम में यूज होता है E = mc², खासकर एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में इसका रोल है, जहाँ पर माइक्रो पार्टिकल का जिक्र होता है, क्वांटाइज एनर्जी का जिक्र होता है। तो ये एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में एक्सचेंज करने वाला इक्वेशन है E = mc²। तो इस लेक्चर में हम लोग सिंपली डिराइव किए आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन E = mc²। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अगले टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तब तक ओके, थैंक यू।